फतेहाबाद के टोहाना हल्के के जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि जननायक जनता पार्टी किसानों की पार्टी है और किसानों के हर आंदोलन में उनके साथ खड़ी है, लेकिन सरकार का हिस्सा होने के नाते डिप्टी सीएम और वो खुद मर्यादा की सीमा में बंधे हैं। किसान आंदोलन को लेकर देवेंद्र सिंह बबली ने क्या कुछ कहा, बात के हमारे संवाददाता महेश कुमार ने। राजधानी दिल्ली में किसानों का आंदोलन 11वें दिन में दाखिल हो चुका है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं पर, विधायकों पर, मंत्रियों पर लगातार आंदोलनकारियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। किसान साफ ये बात कर रहे हैं कि आप ये तय कर लीजिए कि आप सरकार के साथ हैं या किसानों के वोट आपको चाहिए। तो ऐसे में अब तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को आंदोलनकारियों की तरफ से इस बड़े दबाव का सामना करना पड़ रहा है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के टोहाना से विधायक देवेंद्र सिंह बबली। देवेंद्र जी, उम्मीदों का बोझ सबसे ज्यादा आपके ऊपर था, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद अगर जिक्र करें तो 53,000 से ज्यादा वोटों से आपने बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे को हराने का काम किया था। अब इस किसान आंदोलन को लेकर लोग आपकी नजर की तरफ देख रहे हैं, आपके चेहरे की तरफ देख रहे हैं। देवेंद्र सिंह बबली आखिर खामोश क्यों है? नहीं, बिल्कुल खामोश नहीं है। जहाँ भी किसान की बात आई वहाँ हमारी पार्टी भी आपको किसान के साथ खड़ी दिखी और हम भी किसान। मैं शुरू से आपको जो भी मुद्दे किसान के थे या हमारे टोहाना कंस्टिट्यूंसी को लेकर थे तो हमने उसको बाखूबी मजबूती से उठाया है। और आज भी किसानों का जो आंदोलन है उस पर सरकार बिल्कुल विचार विमर्श कर रही है गहनता के साथ। और केंद्र की सरकार की भी 3, 4, 5 फेज की मीटिंगें हो चुकी हैं और पॉजिटिव रिजल्ट आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे। ये पॉजिटिविटी कैसी पॉजिटिविटी है? आंदोलनकारी किसान जब हरियाणा की सड़कों पर थे, सड़कों को खोद दिया गया, 20-20 फुट के पत्थर वहां खड़े किए, कंटीली तार वहां लगाई, किसानों पर आंसू गैस के गोले दागने का काम किया। ये कैसी आपकी जो चिंतन है या सरकार है, आप इस नजरिए को किस तरीके से आप देखते हैं? पुलिस का जो व्यवहार किसानों के साथ किया गया, कितना जायज? देखिए, वो अपना आंदोलन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल पहले भी आंदोलन जब से देश आज़ाद हुआ है, देश की आज़ादी से पहले आज़ादी के आंदोलन थे। आज हर वर्ग अपने हकों की लड़ाई के आंदोलन करता है। संविधान में सबको हक मिला है। और जो इस प्रकार की बातें हैं, कई बार सरकार की मनसा गलत नहीं होती, लेकिन उसके दिमाग में तभी कहीं जाकर पूरा आंदोलन किसी तरीके से कोई गलत रूप धारण ना कर ले, आम आदमी का या किसी रूप में एक भड़काव सिस्टम ना आए। तो इसलिए थोड़ा सा लोगों को समझाने और बुझाने की कोशिश की गई थी। फिर उन्होंने जब देखा कि शांति प्रिय तरीके से किसान आंदोलन करना चाहता है तो बिल्कुल उनको जाने के लिए दिया गया और जगह भी दिल्ली में निर्धारित कर दी गई। बैठकर वो अपना आंदोलन भी कर सकते हैं, अपनी बात भी मजबूती से रख सकते हैं। आपकी पार्टी के अध्यक्ष और हरियाणा में डेप्यूटी सीएम की कुर्सी वो संभाले हुए हैं। कई सारी खापों ने दुष्यंत चौटाला का हुक्का पानी बंद कर दिया है। तो ऐसे में अब जननायक जनता पार्टी को भी किसानों की पार्टी है, जवाब तो देना पड़ेगा। बिल्कुल, चौरी देवीलाल से बड़ा कोई किसान नेता नहीं हुआ। छत्ती बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी की सबसे पहले बात आती है किसानों में तो उसका नाम चौरी देवीलाल जी हैं। और चौरी दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम आज सरकार में, को सरकार की बाउंडेशन होती हैं, लेकिन उनसे सबसे पहले, चाहे उनकी बात करें, हमारे और भी जो विधायक उनकी बात करें, मैं खुद की बात करूँ, किसान के बेटे पहले। और किसान को जब यह लगा था कि एमएसपी पे परचेज फसल की नहीं होगी, चाहे धान की बात थी, उससे पहले गेहूं की बात थी, और भी जो एमएसपी निर्धारित किए गए सरकार के द्वारा, उनको आप देखेंगे बाखूबी सरकार ने खरीदने का काम किया। और जो वादा डिप्टी सीएम दुष्यंत ने कहा था लोगों को या हमारी पार्टी ने कहा था कि एक एक दाना तुलवाने का, उठवाने का, पैसे अकाउंट में जोड़ने का काम करेंगे, उसको बाखूबी तरीके से सरकार ने निभाने का काम किया। क्या ये मान लिया जाए कि आप किसान आंदोलन के साथ हैं या खिलाफ हैं? नहीं, साथ हैं। आंदोलन करना उनका हक है। अगर साथ नहीं होते तो ये फसल की परचेजिंग थोड़ी ना होती। आज अगर फसल की परचेजिंग एमएसपी पे हुई है, किसान को कहीं भी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। अब उनका जो एक उनके दिमाग में, जहन में एक बात थी कि कहीं आने वाले समय में एमएसपी को सरकार हटा ना दे, उसके लिए भी अब सरकार विचार कर रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कई निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस लेने का काम किया है और जननायक जनता पार्टी के भी कुछ विधायक खुलकर सामने आ चुके हैं। जोगीराम सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, राम कुमार गौतम की मैं बात कर रहा हूँ। 2 टूक ये कहा कि कानून तीनों वापस लिए जाएं और हम किसानों के साथ हैं। ऐसे में देवेंद्र सिंह बबली से पूरा हरियाणा जानना चाहता है कि क्या वो किसानों के साथ खड़े हैं या सरकार के साथ? देखिए, मैं आज एक पार्टी का विधायक हूँ और आज हम सरकार में हमारी हिस्सेदारी है। ये मैं इसको ये कहूँ कि मुझे डबल गेम खेलना नहीं आता। आज अगर हम सरकार में हैं तो हमें सरकार के नज़रिए सोचना पड़ेगा, सरकार के हिसाब से प्रदेश को चलाना होगा। और जो ड्यूटियाँ आज हमें प्रदेश के लोगों ने एज ए विधायक बनाकर और फिर सरकार में मिली हैं, उनको हम इच्छा शक्ति के साथ पूरा करें। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात सामने रख रहे हैं। तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव अगर आता है तो आपका नजरिया, आपका रुख क्या होने वाला है?
देखिए वो उनका काम है, विपक्ष का काम है। मैं आज कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि जब ये कानून देश की सबसे बड़ी पंचायत में पास हो रहा था तो उस टाइम विपक्ष का जो काम था वो लोग कहाँ थे। पहले तो जनता को इसका जवाब दें कि 44 तो एमपी थे इनके, वो वहाँ उस टाइम में उनकी हाजिरी क्यों नहीं थी, वहाँ मुद्दे को क्यों सेंटर की सरकार में कानून बना है, कोई स्टेट ने तो बनाया नहीं। उस टाइम वहाँ आप देख लीजिए उनके क्या प्रतिक्रिया थी, क्या उनका वहाँ रोल था। और हरियाणा प्रदेश की जनता हो या पूरे देश का किसान हो, मैं हरियाणा की बात करूँगा। हरियाणा किसान के साथ चाहे मैं अपनी खुद की पर्सनल इंडिविजुअल बात करूं, चाहे हमारे आज जेजेपी में हम विधायक हैं, चाहे दुष्यंत की बात करूं, तो ये हम किसानों को मैं सुनिश्चित अपनी तरफ से कर सकता हूं कि जब किसान की बात थी, पहले भी हम किसान के साथ थे, आज भी किसान के साथ हैं। और हम बहुत ही जल्दी अपने विधायकों की भी हम दुष्यंत जी और बैठ के एक मीटिंग लेंगे, जहां अभी हम किसानों के जहां मदद की जरूरत है वहाँ चाहे एक सोशल मदद होती है वो तो एज ए सेवक के रूप में कर रहे हैं। विधायक से पहले मैंने पहले भी कहा था कि मैं किसान का बेटा हूँ। आज भी हमारे गाँव में सामान भेजने की बात आई थी, मेरे पास भी मेरा गाँव इकट्ठा हो गया था, मैंने बिल्कुल वहाँ मदद की है। और हम सब मदद में लगे भी हुए हैं भी, चलो वो लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ रोज़मर्रा की ज़रूरतों की ज़रूरत है, चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें हम अग्रणीय भूमिका निभा रहे हैं। उनके पास जो भी सामान व्यवस्था हो भेजी जाए, सरकार की तरफ से भी पूरा खुले दिल के साथ उनको रहने की व्यवस्था और व्यवस्थाएं सारी दी जा रही हैं और बातों का दौर जारी है। आप देखेंगे बहुत ही जल्द इसका एक ये स्पष्ट कर दीजिए कि जननायक जनता पार्टी चूंकि किसानों की पार्टी है, किसानों का वोट आपको मिला है, ये आपके वोटर ये सोचने में लगे हैं कि ये कैसा साथ है जननायक जनता पार्टी का, जो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। एमएसपी की गारंटी कब तक, जब तक मैं डेप्यूटी सीएम हूँ, कानून पीढ़ियों तक चलेगा, अगले 300 साल तक भी चल सकता है। तो ऐसे में आपके डेप्यूटी सीएम रहने या ना रहने से इस आंदोलन को कैसे पूछना चाहता हूँ, ये आंदोलन किस वजह के लिए है, किस कारण से आंदोलन हुआ है? यही तो कि हमारी फसल बिके, एमएसपी पे एक जो मिनिमम फिक्स प्राइस है उस पे बिके। वही बात सरकार में बैठे हुए डिप्टी सीएम कह रहे हैं, वही मुखिया भी कह रहा है। इतना बड़े पद पर बैठकर कोई आदमी गलत स्टेटमेंट मेरे हिसाब से नहीं देता। अपनी राजनीति छोड़ने तक की बातें जब कोई भी, चाहे आज विधायक बनने के बाद जनप्रतिनिधि होने के साथ वो तो मनोहर लाल ने भी कहा कि अगर नहीं बिकी तो मैं राजनीति है, आगे भी बिकेगी। और जो उनकी एक शंका है किसानों की कि आने वाले समय में शायद ना बिके, तो उसको भी केंद्र सरकार बड़ी गहनता से विचार करके, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक लाइन मेरे हिसाब से एक लाइन अमेंडमेंट हो जाएगी और हो जानी चाहिए। जननायक जनता पार्टी के टोहाना से विधायक देवेंद्र सिंह बबली 2-2 की बात कर रहे हैं। अगर एमएसपी की गारंटी केंद्र की सरकार की तरफ से किसानों को मिल जाए तो बात बन जाएगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।